हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डीजे इन्वेस्टर। बात करते हैं यूनिपार्ट्स इंडिया आईपीओ की, जो बहुत जल्द ओपन होने वाला है। तो कंपनी का बिजनेस मॉडल कैसा है, इसके पॉजिटिव्स नेगेटिव्स, और इस कंपनी के आईपीओ में हमें क्या डिसीजन ले सकते हैं। तो पहला कंपनी का बिजनेस मॉडल देखते हैं। तो ये एक ऑटो एंसिलरी या ऑटो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जो प्राइमरी आपका कंस्ट्रक्शन, एग्रीकल्चर, माइनिंग, इस टाइप के सेगमेंट्स में जो इक्विपमेंट्स यूज़ होते हैं उनके लिए पार्ट्स बनाती है। तो इनका जो पहला मेन पार्ट है वो आपका 3 पॉइंट लिंकेज सिस्टम है, जो ब्रॉडली ट्रैक्टर्स में यूज़ होता है। एंड अगर आप देखते हैं ट्रैक्टर के पीछे आपको कोई भी डिवाइस कनेक्ट करनी है, जैसे कि थ्रेशर हुआ, सोवर हुआ, तो उसके लिए जो असेंबली होती है वो एक 3 पॉइंट असेंबली है। तो ये वो मैन्युफैक्चर करते हैं जिससे इनका मैक्सिमम रेवेन्यू आता है। इसके अलावा जो सेकंड चीज़ ये मैन्युफैक्चर करते हैं वो आपका प्रिसिशन मशीन पार्ट्स हैं। तो फॉर एग्जांपल आप जेसीबी या कोई इक्विपमेंट देखते हैं और उसमें बहुत सारा जो आगे का हाइड्रोलिक मूविंग एक्सकवेटर पार्ट है, तो उसके लिए ये लोग असेंबली में छोटे छोटे इक्विपमेंट्स बनाते हैं, जहाँ पिन्स होती हैं, मूविंग पार्ट्स होते हैं, उस टाइप का। तो ये कंस्ट्रक्शन और इस टाइप की सेगमेंट्स को केटर करते हैं। कंपनी का प्रेजेंस दोनों सेगमेंट में ये ओईएम्स को सप्लाई करते हैं। तो इनका काफ़ी अच्छा रिलेशन है कई सालों से। कुछ बड़े ओईएम्स हैं जिसमें बॉबकैट आप देखेंगे तो बाहर की एक बड़ी इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। देन टैफे है जिसको ये सप्लाई करते हैं, यानमार है। तो इनका मेजर रेवेन्यू एक्सपोर्ट से आता है। अगर आप देखते हैं इसमें, तो यूएस से करीब 50% के आसपास है और यूरोप से 20%, और जो रिमेनिंग आपका 30% के आसपास है वो इंडिया प्लस एशियन या रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से आता है। एंड इनका अगर आप रेवेन्यू ब्रेकअप देखते हैं प्रोडक्ट वाइज, तो 3 पॉइंट लिंकेज सिस्टम से इनका 57% रेवेन्यू आता है। एंड जो इनका प्रिसिशन मशीन पार्ट है उससे करीब 35% आता है। तो मेजर रेवेन्यू इन दोनों चीज़ों से ही आ रहा है। एंड बाकी आप अगर देखते हैं, जो इन्होंने बोला है कि पावर टेक ऑफ सिस्टम है या फिर आपका हाइड्रोलिक सिलेंडर सिस्टम जो ये बना रहे हैं, तो उनसे अभी एक काफ़ी कम रेवेन्यू है। आगे ग्रोथ का स्कोप हो सकता है इसमें। एंड कंपनी ने स्ट्रैटेजिकली जो अपना बेस बनाया है, तो उसमें इनके सारे प्लांट्स तो इंडिया में ही हैं। आप देखते तो नोएडा में है, विशाखापट्टनम में है, एंड लुधियाना में इनका मेन है, जहाँ से सबसे ज़्यादा इनका प्रोडक्शन रहता है। एंड जो इनके वेयर हाउसेज है वो आपका यूएस, यूरोप, सब जगह इस्टेब्लिश्ड है। एंड इन्होंने जो अपना की मार्केटिंग टीम रखा है, लाइक जो इनके डायरेक्टर लेवल के लोग हैं वो भी इंडिया, यूएस एंड जर्मनी से ऑपरेट कर रहे हैं। तो दे हैव अ गुड कमांड इनटू द बिजनेस। दे हैव एस्टैब्लिश्ड लाइक गुड रिलेशनशिप विद द पार्टनर्स, सो दैट वे दे आर डूइंग वेल। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात की जाए तो उन्होंने लास्ट 2-3 साल में एक अच्छी ग्रोथ दिखाई है। लास्ट ईयर में उन्होंने 1200 करोड़ का करीब का टर्नओवर किया। एंड यहाँ पर इन्होंने 13% का नेट प्रॉफिट मार्जिन शो किया था। एंड इनका नेट प्रॉफिट जो आया था वो करीब 166 करोड़ का आया था। तो अब देखते हैं, तो थोड़ा हायर एंड पे रहा है लास्ट ईयर का इनका नेट प्रॉफिट मार्जिन एज़ कम्पेयर टू अदर ईयर्स। सो इट मे नॉट बी सस्टेनेबल इन नियर फ्यूचर, क्योंकि स्लो डाउन की भी बात की जा रही है। बट ओवरऑल अच्छा परफॉर्मेंस रहा है कंपनी का। एंड आप इसमें अगर देखते हैं, टोटल नंबर ऑफ़ शेयर्स जो कंपनी के हैं वो आपके 4.5 करोड़ शेयर्स हैं। एंड जो ऑफर प्राइस पे जो मार्केट वैल्यू बनता है, मार्केट कैप बनेगा इस कंपनी का, वो करीब 2600 करोड़ यानी 2600 करोड़ का बनता है। तो नेट प्रॉफिट कंपनी का जो ग्रोथ रहा है उस हिसाब से, और जो ऑफर वैल्यूएशन है उस हिसाब से एक अच्छा वैल्यूएशन पे आईपीओ आया है। एंड रीसेंट आईपीओज़ में इस टाइप का आपको वैल्यूएशन देखने को मिला नहीं है। तो कंपनी दिस वे इज़ डूइंग वेल। एंड ऑफर्ड वैल्यूएशन भी अच्छा है, एक्सपेंसिव नहीं कहेंगे इसको बिल्कुल भी हम। सो दीज आर दी पॉजिटिव साइड्स, सो दैट वेट इज़ फाइन। अभी नेगेटिव साइड की बात की जाए तो जो कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत टेक्निकल इन नेचर नहीं है। जो ये 3 पॉइंट लिंकेज सिस्टम या प्रेसिशन है, दे आर लाइक प्रेसिशन सिस्टम्स फॉर श्योर, क्योंकि जो ये जिस मशीनरी में यूज़ हो रहे हैं वहाँ पे दे हैव टू बी लाइक परफेक्ट साइज़ में होना चाहिए। सो प्रेसिशन वाइज दे आर इट्स फाइन, बट टेक्निकल नहीं है कंपोनेंट्स इन नेचर बहुत ज़्यादा अभी। बट जो इन्होंने रिलेशनशिप इस्टेब्लिश किया है, सो दैट इज़ हेल्पिंग देम। एंड वो इनके रिजल्ट्स में भी दिखा है कहीं ना कहीं। एंड जो नेगेटिव है सबसे बड़ा, वो है कि ये जो 835 करोड़ के आसपास का इशू साइज़ है, ये कंप्लीट ओएफएस है आपका, यानी कंपनी में कोई पैसा नहीं जा रहा है यहाँ पे। जो सारा है वो सेलिंग शेयर होल्डर्स को जा रहा है। तो कुछ बड़े शेयर होल्डर है जैसे अशोका इन्वेस्टमेंट है, वो अपना सारा ही इन्वेस्टमेंट विड्रॉ कर रहे हैं कंपनी से। तो विच साउंड्स लाइक अ नेगेटिव, बिकॉज मे बी दे आर नॉट एक्सपेक्टिंग अ बिग ग्रोथ ओवर द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स। तो ये एक नेगेटिव पार्ट है।
डेट वाइज देखते हैं तो 100 करोड़ के आसपास का डेट है कंपनी में, विच इज़ लाइक वेरी रीजनेबल। तो मे बी द कंपनी डजंट नीड एनी मनी फॉर दी फर्दर एक्सपेंशन एज ऑफ नाउ, बिकॉज नॉमिनल डेट है, कंपनी इज़ ग्रोइंग, जो इनके पास ऑर्डर्स हैं। तो आप अब इस आईपीओ में क्या कर सकते हैं, तो डेफिनेटली अप्लाई बनता है इस आईपीओ में। अभी ग्रे मार्केट प्रीमियम हम देखते हैं तो 150 यानी 150 रुपये के आसपास से स्टार्ट हुआ था 150 रुपीज़ पे। करेंटली वो 130 के आसपास कुछ ट्रेड्स हुए हैं वापस। थोड़ा बहुत डिप आ भी सकता है, बट ये ज़रूर है कि लिस्टिंग गेन मिलेगा इस कंपनी में। यू शुड नॉट एंड अप इन लॉसेस। तो आप इसको लिस्टिंग गेन के हिसाब से लगा के एग्जिट भी कर सकते हैं, या मिड टू लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ओवरऑल अच्छी कंपनी है, अच्छे वैल्यूशंस पे है। तो सब्सक्राइब टू द आईपीओ। एंकर इन्वेस्टर्स अब इसमें आने वाले हैं, तो वो आपका शायद मोस्टली 29 के आसपास आएंगे। तो विल पोस्ट यू मोर ऑन दैट। एंड जो क्वालिटी ऑफ एंकर इन्वेस्टर्स आने वाला है वो अच्छा ही एक्सपेक्टेड है। सो येस, आई विल बी सब्सक्राइबिंग टू दिस आईपीओ। दैट वुड बी माई स्ट्रैटेजी फॉर दिस। आई होप यू लाइक दिस इन्फॉर्मेशन। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू।